इसी प्रकार जो ये अनाधिकृत रूप से मिल रहे थे और मोबाइल फोन्स अंदर लेके गए थे, जो कि जेल के नियमों के विरुद्ध है, मिल रहे थे। अब्बास अंसारी उनके विरुद्ध है एवं जेल के अधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध है। अब्बास अंसारी की पत्नी एवं उनका ड्राइवर और जो जेल के कारागार सुपरिंटेंडेंट और जेलर कि जेल में जो कुछ संवेदनशील कैदी बंद हैं उनके द्वारा अनाधिकृत मुलाकात की जा रही है। एसपी महोदय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण जेल का कल किया गया। दोपहर में वो मुलाकात कर रहे थे, लेकिन बताया गया कि अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से निकले। उस कमरे को खुलवाया गया तो वहाँ पे जो प्राइवेट व्यक्ति मुलाकात कर रही थी उनकी पत्नी मौजूद थी और फिर उसकी नमस्कार, मैं हूं शबीना परवीन और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। देश की तेज तर्राज महिला आईपीएस अफसर एसपी वृंदा शुक्ला की हो रही चर्चा है। तेज तर्राज नेक पहल के लिए विख्यात सोशल मीडिया से लगात इंटरनेट पर आईपीएस वृंदा शुक्ला। खबर भारत मीडिया के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। देश की महिला आईपीएस अफसर एसपी वृंदा शुक्ला को तेज तर्राज और नेक पहल के लिए विख्यात इस समय सोशल मीडिया से लगायत इंटरनेट पर उनकी कर्तव्य निष्ठा और नेक पहल के लिए भी उनकी लोकप्रियता की खूब चर्चाएं हो रही है। इस दौरान किसी ने उनके साहस भरे काम को सराहा है तो कोई उनके बातचीत के लहजे की तारीफ कर रहा है। दरअसल वृंदा शुक्ला कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की पुलिस कप्तान का नाम है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की महिला अफसर हाल ही में बाहुबली माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के परिवार पर कार्रवाई करके सुर्खियों में आ गई हैं। इस एसपी ने मुख्तार के जेल में बंद विधायक बेटे अब्बास की पत्नी निकात बानो को गिरफ्तार करवाया है। निकात नियमों के खिलाफ जाकर जेलर के कमरे में अपने पति से रोजाना मुलाकात करने जाती थी। पुलिस महकमे में काफी तेज तर्राज आईपीएस वृंदा शुक्ला माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे बहू पर कार्रवाई करके सुर्खियों में है। चित्रकूट एसपी ने जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकात बानो को गिरफ्तार करवाया है। निकात नियमों के खिलाफ जेलर के अलग कमरे में अपने पति से रोजाना मुलाकात करने जाती थी। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला चित्रकूट जिले के जिला अधिकारी अभिषेक आनंद के साथ अचानक जेल में पहुंची थी। छापे के दौरान महिला आईपीएस अफसर ने वर्दी की जगह सादा लिबास पहन रखा था। यही नहीं, औचक निरीक्षक की किसी को भनक तक न लगे इसलिए वह प्राइवेट गाड़ी से जिला कारागार तक पहुंची। 2 मोबाइल फोन बरामद हुए, कुछ कैश बरामद हुआ, इंडियन करेंसी और सऊदी अरेबिया की रियाल करेंसी, और कुछ सोने की ज्वेलरी बरामद हुई उनके बैग से और खाने पीने का सामान। तो इसी प्रकार जो ये अनाधिकृत रूप से मिल रहे थे और मोबाइल फोन्स अंदर लेके गए थे, जो कि जेल के नियमों के विरुद्ध है, तो उसी के आधार पर सुसंगत धाराओं में हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो प्राइवेट व्यक्ति उनसे मिल रहे थे अब्बास अंसारी उनके विरुद्ध है एवं जेल के अधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध है। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? जी, अभी जिनको नामजद किया गया है वो है अब्बास अंसारी की पत्नी एवं उनका ड्राइवर और जो जेल के कारागार सुपरिंटेंडेंट और जेलर, डिप्टी जेलर, और एक उनका वहाँ का सिपाही है जगमोहन। 3 लोगों को नामजद। जो है मुन्ना बजरंगी वाले में भी थे ना? इसकी जानकारी अभी विवेचना में आगे स्पष्ट होगी। कब से चल रहा था? कई बार मिल चुकी है लिखत में उनकी पत्नी कई बार मिल जांच का विषय है। वहाँ पे सीसीटीवी और जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सभी सील कर लिए गए हैं। अब वो कारागार प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है, उसके बाद ही इसको बता सकते हैं। जी, तो इसीलिए देखिए नियमों के विरुद्ध इसीलिए पाया गया क्योंकि लिखा पढ़ी नहीं थी। इसी को हमने जांच का विषय बनाया है। उनके रजिस्टर सीज किए गए हैं एवं जितना सीसीटीवी का उनका डेटा है वो सारा सील कर दिया गया है और उसको पूरे को एफएसएल भेजा जाएगा ताकि हमें डिटेल। मैडम, क्या नाम पता छिपा के वहाँ मिला जाता था कुछ नाम चेंज करके? जी नहीं, नाम चेंज करके नहीं, लेकिन जितनी एंट्री होनी चाहिए थी वो नहीं की जा रही थी। मैडम, यहाँ शहर में कहाँ रहती थी? कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर है? कितने लोग टोटल? कितने? अभी 5 लोगों के विरुद्ध है एवं अन्य जिसकी भूमिका पाई जाएगी उनका विवेचना में फिर अभी जेल भेजा जा रहा है। इस मामले में एसपी वृंदा शुक्ला कहती हैं, जेल में पिछले कुछ दिनों से अनाधिकृत गतिविधियां चल रही थी। बाहर के लोग बंदियों से अनाधिकृत रूप से मिल रहे थे। इसी सूचना के आधार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मैंने जेल का आकस्मिक निरीक्षण किया। जेल में सभी संवेदनशील बैरकों की तलाशी ली गई, जहां पाया गया कि अब्बास अंसारी अपनी बैरक में मौजूद नहीं है।
कारागार में कर्मचारियों से पूछताछ करने पर पता लगा कि अब्बास को प्राइवेट मुलाकात करने की अनुमति दी गई है। कारागार कार्यालय के एक कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है। वहीं अब्बास और उनकी पत्नी की मुलाकात का विवरण रजिस्टर में दर्ज नहीं किया जाता है। इस तेज तराज महिला अफसर के सामने मुख्तार अंसारी की कुछ भी नहीं चल सका। उन्होंने जेल की दुर्व्यवस्था की पोल खोलने के साथ ही अंसारी परिवार को कानूनी शिकंजे की पाट तक पढ़वा दी, जो समूचे देश में उनकी इस कड़े कदमों की चर्चा अब भी बरकरार है। ऐसी ताजा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए शब्बीर अहमद के साथ शीतल निर्भीक की ब्यूरो रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, एक हम लोगों को ऊपर से सूचना मिली थी कि जेल में जो कुछ संवेदनशील कैदी बंद हैं उनके द्वारा अनधिकृत मुलाकात की जा रही है। तो उसी क्रम में मेरे और एसपी महोदय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण जेल का कल किया गया दोपहर में। तो पहले संवेदनशील कैदियों की जो बैरक थी उसका निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण के दौरान वहाँ एक अब्बास अंसारी जो बैरक में रहने चाहिए थे वो नहीं मिले। तो जेल प्रशासन से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मुलाकाती में गए हैं। फिर मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया, उसमें कोई एंट्री उनकी दर्ज नहीं थी। और फिर जांच पड़ताल करने में पता चला कि एक कमरे में वो मुलाकात कर रहे थे, लेकिन बताया गया कि अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से निकले हैं। उस कमरे में ताला लगा था, उस कमरे को खुलवाया गया तो वहाँ पे जो प्राइवेट व्यक्ति मुलाकात कर रही थी उनकी पत्नी मौजूद थी और फिर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। ये मेरे और एसपी द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है और डीआईजी जेल द्वारा स्वतंत्र रूप से जांच की जा रही है और जो भी इसमें सुसंगत धाराओं पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से विवादित जेल रहा, पहले भी यहाँ हत्याकांड हुआ था, अब दोबारा फिर इस तरीके से मुलाकात संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए थी, तो उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी? नहीं, इसमें जेल के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी संदिग्धता के आधार पे उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जांच का विषय है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सभी सील की गई है और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कितने साल की सजा है इस धाराओं में? ये तो पुलिस